सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। अच्छा बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, मन करता है पोइम। ये बहुत अच्छी लगी थी ना। एक छोटा बच्चा है जिसका मन करता है मैं सूरज बनूं, फिर आसमान में दौड़ लगाऊं, चंदा बनूं, सब तारों पे अक्कड़ दिखाऊं। ये हमने पोइम रीडिंग की थी ना। ये देखो, ये छोटा बच्चा है, इसका मन करता है ना, यहाँ पे दादा भी बना हुआ है। तो आज हम इसी पोइम के कुछ क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, तुम्हारी बात। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में और स्कूल में। अच्छा बच्चों, धौंस जमाना क्या होता है? हम किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, या हमको कोई डांटता है तो वो क्या होती है? धौंस जमाना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है? एक तो घर में और एक स्कूल में। तो हमारे ऊपर घर में धौंस कौन जमाता है? देखिए, इसका उत्तर क्या हो सकता है? घर में माता पिता, बड़े भाई बहन आदि हम पर धौंस जमाते हैं। अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर धौंस जमाए जाते हैं। क्यों जमाते हैं धौंस? क्योंकि हम शरारत करते हैं ना, तो हम पर कौन? माता पिता या हमारे बड़े भाई या दीदी हम पे धौंस जमाती है ना बेटा। हाँ। और स्कूल में कौन हम पर धौंस जमाता है? स्कूल में क्लास का मॉनिटर, टीचर और प्रधानाचार्य जी हम पर धौंस जमाते हैं जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या उनका काम पूरा करके नहीं लाते हैं। स्कूल में आप पे कोई धौंस जमाता है? कब जमाता है बेटा? जब क्लास मॉनिटर कब धौंस जमाता है आप पे? हाँ, जब आप क्लास में बातें करते हो ना, तब क्लास मॉनिटर आप पे धौंस जमाता है कि नहीं, आपको बात नहीं करनी है, आपको चुप रहना है। और टीचर, जब आप क्लास में कोई काम नहीं करते हो और आराम से नहीं बैठते हो ना बेटा, और किसी दूसरे को परेशान करते हो, तब टीचर आपको बोलता है। और प्रधानाचार्य जी भी बोलते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। सब धौंस जमाते हैं फिर। हाँ, तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? आपका मन कब कब करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं? जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ, तब मन चिड़िया बन जाने का करता है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने का करता है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? जब मेरा मन इधर उधर घूमने का को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ, तब मन चिड़िया बन जाने का करता है। क्योंकि चिड़िया बेटा उड़ सकती है ना आकाश में, तो चिड़िया उड़ कर देखो कहीं पे भी जा सकती है, घूम कर चारों तरफ का नज़ारा देख सकती है, पेड़ पे बैठ सकती है, कहीं दूसरी जगह भी जा सकती है। तो कई बार हमारा भी मन करता है कि काश मैं भी चिड़िया होता तो मैं भी इसकी तरह उड़ सकता। अच्छा, उड़ने का मन किस किस का करता है? सबका करता है ना आपका। हाँ, तो आपका मन कब करता होगा चिड़िया बन जाने का? जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है। तो चिड़िया, यदि हम चिड़िया होते तो क्या करते? बिना किसी की सहायता से हम उड़कर कहीं पर भी घूम के आ सकते थे। तो जब जब हमारा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ, तब मन चिड़िया बन जाने का करता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को। हाँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो कौन किस पे अकड़ जमाता होगा। तो चलो अब इसके भी आंसर हम चेक करते हैं। ये रहा, आसमान में। आसमान में कौन अकड़ दिखाता है और किस पे अकड़ जमाता होंगे। आसमान में चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे। आसमान में कौन अकड़ जमाता है, या तो चंदा मामा या पक्षी आसमान में अकड़ जमाते होंगे। नेक्स्ट है जंगल में। जंगल में कौन अकड़ जमाता होगा बेटा, शेर। शेर जंगल का राजा होता है ना, जंगल का राजा कौन होता है, शेर। तो शेर जंगल का राजा होने के कारण अकड़ जमाता होगा। जंगल में जितने भी जानवर है, पक्षी है, पशु है, तो सब पे अकड़ कौन जमाता है, शेर। शेर क्या होता है, जंगल का राजा। नदी में, नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा। नदी में छोटे छोटे जीव भी होते हैं ना, जैसे छोटी मछली हो गई, तो इन पे अकड़ कौन जमाता होगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ बहुत बड़ा होता है ना बेटा, सबने देखा है ना मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ किस पे अकड़ जमाता होगा, नदी में अकड़ जमाता होगा। खेल में, अच्छा, खेल खेलना तो बेटा सबको अच्छा लगता है ना। हाँ, किसी को कबड्डी अच्छा लगता है, तो किसी को हॉकी अच्छा लगता है, तो किसी को क्रिकेट खेलना, टेबल टेनिस खेलना भी अच्छा लगता होगा किसी को। तो जब आप खेल खेलते हो तो आप पर कौन धौंस जमाता है, कौन, हाँ, खेल में कप्तान, जो आपका कैप्टन होता है ना आपकी टीम का, वो आप पे धौंस जमाता होगा कि देखो आपको अब की बार ऐसे खेलना है। खेल में कप्तान या बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि खेल में कप्तान, जैसे हम कोई खेल खेलते हैं और जब हम थोड़ा गलत खेल लेते हैं तो हम पर कैप्टन दोष जमाता है ना कि नहीं, आपको अब की बार ऐसे नहीं खेलना है, अब की बार आपको अच्छे से खेलना है। या बड़े लड़के छोटे पर अकड़ जमाते होंगे। हमारा बड़ा भाई जब हम शरारत करते हैं तो हम पे अकड़ जमाते हैं ना बेटा। हाँ, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंछ। अच्छा, ये चीज़ तो सबको आती होगी बेटा, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होगी। मूछें तो सबने देखी है ना बेटा। हाँ, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। यहाँ पे एक मूछ बना रखी है ना बेटा। हाँ, तो अपनी तरफ से इसको आप कोई भी नाम देख सकते हो। तो चलो अब इसके भी आंसर देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे 3 टाइप की मूछ है। जहाँ हमको अपनी बुक में ये वाली मूछ दे रखी है, तो ये कौन सी है बेटा, राजपूती मूछ, जो सदैव गर्व से ऊपर रहती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है तलवार कट मूछे। हाँ, ये वाला अभी आपको अपने टेक्स्ट बुक में बनाना है, ड्रॉ करना है, और इसके नीचे क्या लिखना है हमको, तलवार कट मूछे। ये देखिए, ये मूछे कौन से शेप में है, तलवार की शेप में, जैसे किसी ने 2 तलवार रखी हो। नेक्स्ट है मुगलई या चीनी मूछे। चीन में जो व्यक्ति रहते हैं वो ज़्यादातर इस तरह की मूछों के शौकीन होते हैं। तो ये कौन सी मूछें हो गई, मुगलाई या चीनी मूछें। ओके बच्चों, तो ये जितनी भी 3 टाइप की मूछें हैं वो आपको अपनी नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है, और इनके नीचे आपको
नाम भी लिखना है कि कौन सी मूंछें किस नाम से जानी जाती है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पता करो। किस चीज़ का पता करना है? जैसे यहाँ पे लिख रखा है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपने नाम की अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। यहाँ पे हमको बेटा क्या बताना है कि हमारा किसका क्या मन करता है। यहाँ पे ये 2 कॉलम दे रखे हैं ना बेटा। यहाँ पे एक में तो क्या है, नाम, और दूसरे में क्या है, मन करता है। एक में हमको लिखना है कि किसका मन करता है, और दूसरे में क्या लिखता है, क्या मन करता है। जैसे हम कंप्लीट करते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया ये कि किसका क्या मन करता है। जैसे यहाँ पे हमको क्या लिखना है, नाम। जैसे हम कंप्लीट करते, जैसे यहाँ पे नाम वाला कॉलम, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी दीदी का नाम लिखते हैं। जैसे हमारी दीदी का नाम क्या है, राधा। जैसे हमारी दीदी का नाम क्या है, राधा, तो हम नाम वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, राधा। और दीदी का क्या मन करता है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे दीदी का मन क्या करता है, टीवी देखना। टीवी देखना। जैसे दीदी का मन टीवी देखने का करता है ना, हाँ, तो हमें मन करता है, इसमें क्या लिखेंगे, टीवी देखना। आपको अपने घर के बारे में लिखना है। जैसे आपका नाम राहुल है, तो आप नाम वाले कॉलम में क्या लिखोगे, राहुल। और क्या मन करता है, जैसे मेरा मन किस चीज़ का करता है, मेरा मन खेलने का करता है। तो चलो इसको देखते हैं। जैसे नाम वाले कॉलम में क्या लिख रखा है, दीदी, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जैसे दीदी, और दीदी का नाम भी लिख सकते हो। तो दीदी का मन किस चीज़ को करता है, खेलना व टीवी देखना। दीदी का मन किसके लिए करता है, खेलने के लिए और टीवी देखने के लिए। जैसे गीता, गीता कौन है, जैसे मम्मी का नाम गीता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गीता। और मम्मी का मन क्या करता होगा, हर समय बाहर घूमना, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। और बेटा आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, गीता की जगह मम्मी, मम्मी लिख सकते हो। फिर अपनी मम्मी से पूछ सकते हो कि मम्मी आपका मन किस चीज़ का करता है, और वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे साक्षी, साक्षी आपकी छोटी बहन हो सकती है, तो साक्षी को क्या अच्छा लगता होगा, हवाई जहाज़ में सैर करना। तो आप अपने परिवार वालों से के एक साइड आपको नाम लिखना है, फिर आप उनसे पूछो कि आपका क्या मन करता है, और उनका जो मन करता है उसको कहाँ पे लिखना है, इस साइड। ओके, अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपको अपने घर में पूछ के करना है। पहले यहाँ पे नाम लिखना और यहाँ पे उनका क्या मन करता है। नेक्स्ट, चलो पतंग बनाई। अच्छा बच्चों, पतंग बनाना और उड़ाना सबको अच्छा लगता है, हाँ। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, यदि हमको घर पे पतंग बनाना है तो क्या क्या सामान चाहिए होता है। तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़, एकदम पतला वाला कागज़ चाहिए, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप और कैंची। ये क्या क्या चाहिए हमको, एक पतला कागज़ होना चाहिए, फिर झाड़ू की तीली होनी चाहिए 2, और गोंद और टेप और कैंची।
ये सब चीज़ें लेने के बाद हमको क्या करना है, देखिए हम किस तरह से पतंग बना सकते हैं। यहाँ पे तरीका दे रखा है। पहले कागज़ को चौकोर काटो, जैसा यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए। पहले हमको क्या करना है, कागज़ को चौकोर काटना है, जैसा यहाँ पे दिखा रखा है इस तरह। पहले कागज़ को चौकोर काटना है, उसके बाद में क्या करना है, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया। फिर उसके बाद में उसमें 2 तीलियाँ चिपकानी है, टेप की मदद से या गोंद की मदद से। जैसे इसमें 2 तीलियाँ, एक ये वाला तीली और एक ये वाला, 2 तीलियाँ ने इस तरह से उसमें चिपकाना है। फिर तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। अब यहाँ पे पतंग के नीचे एक तिकोना टुकड़ा लगा रखा है ना, पूंछ, ये वाला हमको लगाना है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर पतंग आपकी तैयार हो जाएगी। तो हमको पहले क्या करना है, कागज़ को चौकोर काटना है, उसमें गोंद या टेप से 2 तिल्लियाँ चिपकानी है, और फिर निचले हिस्से में एक तिकोना टुकड़ा चिपकाना है। तो आपकी पतंग रेडी हो जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है, सोचो और बताओ। हमको पहले सोचना है कि क्या हो सकता है। जैसे सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, तो सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, तो सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता होगा क्योंकि यदि सूरज आसमान में नहीं आएगा तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा ना बेटा, कहीं पे भी उजाला नहीं रहेगा ना। हाँ, तो सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, क्योंकि उसको सारी दुनिया में क्या करना होगा, उजाला। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसके लिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। सूरज आसमान में दौड़ किस लिए लगाता होगा, क्योंकि पूरे संसार को प्रकाश मिल सके, उजाला मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी, तो चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी बेटा, चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसलिए शोर मचाती होगी। हाँ बच्चों, अच्छा बच्चों, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हंसते हैं ना बेटा, ज़ोर ज़ोर से। हाँ, तो चिड़िया हंस नहीं सकती, तो वो क्या करती है, जैसे पेड़ों पे वो उछल कूद करती है तो उसको बहुत मज़ा आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब वह बहुत ज़्यादा खुश होती है तो चिड़िया भी एक तरह से हंसती है, और जब वो हंसती है तो क्या होता है, शोर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसलिए शोर मचाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा, चंदा मामा तारों पर क्यों अकड़ दिखाता होगा बेटा, क्योंकि चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज़्यादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा। चंदा मामा क्यों अकड़ दिखाता है तारों पर, क्योंकि चंदा मामा सबसे ज़्यादा बड़ा है ना बेटा। जब हम आकाश में रात को देखते हैं तो तारे एकदम छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना हमको, बहुत छोटे, लेकिन चंदा मामा सबसे बड़ा दिखाई देता है ना। हाँ, तो चंदा मामा बाकी तारों से बड़ा व ज़्यादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा घर में कैसे दोस्त जमाते होंगे, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, दादा घर में शरारत करने को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगाकर दोस्त जमाते होंगे। हमारे घर में दादाजी दोस्त कैसे जमाते हैं, जब हम शरारत करते हैं, जब हम किसी चीज़ घर में किसी वस्तु को तोड़ देते हैं तब हमारे दादाजी हम पे दोस्त जमाते हैं कि नहीं बेटा आपकी बार तुमको ये नहीं करना है, कहते हैं ना हमको। हाँ, और
कहीं आने जाने पर रोक लगाकर दोस्त जमाते होंगे। कहीं जब हम बिना काम के घूमते रहते हैं ना बेटा, हाँ, जब हम पढ़ाई नहीं करते और घूमते रहते हैं, तब हमारे दादाजी हमको आने जाने पर रोक लगाते हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करो। आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो ना बेटा टाइम पे? हाँ, सबसे अच्छी चीज़ है होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना, एक अच्छी आदत है। सब लोग कंप्लीट करोगे ना बेटा अभी? हाँ, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोर, ये एक एक्टिविटी है बेटा। यहाँ पे क्या है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। तो अभी आपको क्या करना है, एकदम अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठना है और फिर ध्यान से आसपास में कौन कौन सी आवाज़ें आ रही वो बताना है। चलो सब लोग आंखें बंद करो और ध्यान से सुनना है कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। चलो अब आंखें खोलो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। अच्छा बच्चों, अभी आपने आंखें बंद करी तो आपको किस किस की आवाज़ सुनाई दी? बताओ कौन कौन सी आवाज़ सुनाई दी थी? जैसे हो सकता है आपके घर के पास कोई पेड़ था तो उस पे चिड़िया बैठी होगी, वो चूं चूं कर रही होगी। पास वाले पेड़ में कोई कोयल भी बैठी होगी तो कोयल भी बोल रही होगी। पास से कोई बाइक जाने की आवाज़ भी हो रही होगी। किसी के घर के पास एसी चल रहा है तो एसी का शोर हो रहा होगा, पंखे का शोर हो रहा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, किसी ने टीवी चला रखा होगा। बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी ना आपको? हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपको आवाज़ें सुनाई दी। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हमें पक्षियों की आवाज़, पंखे, टीवी या एसी की आवाज़, खेलते या रोते बच्चों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ इत्यादि सुनाई दी। आप ये आंसर भी लिख सकते हो और आपने जो वहाँ पे सुना है वो भी लिख सकते हो कि हमने हमारे घर के पास जो पेड़ है उस पे चिड़िया की आवाज़ सुनी। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन कौन से बहुत शोर मचा रहे थे? अभी आपने सुना ना बेटा, जैसे चिड़िया चूं चूं कर रही थी, कोयल बोल रही थी, पास से बाइक जा रही थी, कार भी जा रही थी, हॉर्न बज रहा था, बच्चे रो रहे थे। तो इनमें से 4 उनको छांटना है जो सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे बाइक की आवाज़, दूसरे में हो सकता है बाइक के हॉर्न की आवाज़, तीसरा हो सकता है बच्चे के रोने की आवाज़, चौथा क्या हो सकता है, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ हो सकता है ना। जो आपने अभी बहुत सारी चीज़ें सुनी थी ना आंखें बंद करके, तो उन्हीं में से लिखना है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पहेली। यहाँ पे एक छोटी सी पहेली है। अच्छा, पहेली से खेलना सबको अच्छा लगता है ना, तो चलो अभी हम ये पहेली सोल्व करते हैं। तो चलो सोल्व करते हैं। पहेली, कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। क्या हो सकता है बेटा? चलो एक बार फिर से देखते हैं। कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो ये क्या हो सकता है? सोचो। हाँ, ये क्या हो सकता है? पतंग। कागज़ का घोड़ा है नहीं ये,
पतंग किससे बनता है? कागज़ से। धागे की लगाम। और पतंग जब हम आसमान में उड़ाते हैं तो पतंग का धागा किसके पास रहता है? हमारे पास ही रहता है ना। धागे की लगाम। छोड़ दो धागा। वो यदि हम अपने हाथ से धागा छोड़ दो तो करे सलाम। ये बहुत दूर चली जाती है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? पतंग। पहेली सुन के बहुत मज़ा आया ना बेटा? हाँ, तो आप अपनी नोटबुक में ऐसी और भी पहेली लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो आज के हमारे चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट हुए।